आज की हमारी चर्चा भारत की उस आध्यात्मिक धरती के बारे में है जहां से दो ऐसे महान दर्शन निकले जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। तो चलिए, इन दोनों धाराओं की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कैसा माहौल था, वो कौन सा दौर था जिसने इतने क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। एक ऐसा समय जो बहुत बड़े बदलावों का गवाह बन रहा था। जरा सोचिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ये वो दौर था जब समाज में एक उथल-पुथल मची हुई थी। लोग पुरानी वैदिक परंपराओं पर सवाल कर रहे थे और जीवन के असली मतलब के नए जवाब ढूंढ रहे थे। और इसी वैचारिक मंथन से दो बहुत शक्तिशाली धाराएं निकली, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हमारी कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से, जिसने इंसानों के दुख का जवाब ढूंढने के लिए अपना महल, अपना सब कुछ छोड़ दिया। आइए सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने के इस इनक्रेडिबल सफर को करीब से जानते हैं। यहाँ हम बुद्ध के जीवन की पूरी यात्रा एक नज़र में देख सकते हैं। 563 ईसा पूर्व में एक राजकुमार के तौर पर जन्म, फिर 29 साल की उम्र में वो रात जब उन्होंने सच की खोज में घर छोड़ दिया। 35 साल की उम्र में बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान मिलना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। और 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो आज भी जिंदा है। बुद्ध बनने से पहले वो सिद्धार्थ गौतम थे, शाक्य कुल के राजकुमार, राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के बेटे, एक पति, एक पिता, जिनकी जिंदगी हर तरह के ऐशो आराम से भरी थी। लेकिन ये दुनियावी सुख और रिश्ते उन्हें बांध कर नहीं रख सके। महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये अपने आप में एक क्रांति थी। सोचिए, 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने एक राजा की जिंदगी को छोड़कर एक साधक का रास्ता चुना। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, इंसानों को दुखों से आज़ादी का रास्ता दिखाना। तो सवाल ये उठता है कि ज्ञान पाने के बाद बुद्ध ने दुनिया को सिखाया क्या? चलिए, अब उनकी कोर शिक्षाओं को समझते हैं, वो बातें जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह बौद्ध धर्म भी 3 बड़े खंभों पर खड़ा है, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। बुद्ध यानी वो जो जागा हुआ है, जो रास्ता दिखाता है। धम्म यानी उनका दिखाया हुआ रास्ता, उनकी शिक्षाएं। और संघ यानी उस रास्ते पर साथ चलने वाले लोगों का समुदाय। बुद्ध की शिक्षाओं का पूरा सार इन 4 आर्य सत्यों में है। इसे एक डॉक्टर के इलाज की तरह समझिए। पहला, डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है, यानी जीवन में दुख है, ये एक हकीकत है। दूसरा, बीमारी की वजह ढूंढता है, यानी दुख का कारण हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं हैं। तीसरा, डॉक्टर बताता है कि इलाज मुमकिन है, यानी दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, वो इलाज बताता है, यानी दुख को खत्म करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी है। और दुख को खत्म करने का वही रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये जीने का एक पूरा तरीका है। इसमें सही नजरिए से लेकर सही ध्यान तक 8 बातें शामिल हैं। ये नैतिकता, मानसिक अनुशासन और ज्ञान का एक पूरा पैकेज है। अब देखिए, बुद्ध के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को सहेज कर रखना बहुत जरूरी था। इसी के लिए ये 4 बड़ी सभाएं हुईं, जिन्हें बौद्ध संगीतियां कहते हैं। इन सभाओं में न सिर्फ धर्म ग्रंथों को इकट्ठा किया गया, बल्कि समय के साथ विचारों में कुछ मतभेद भी हुए, जिस वजह से चौथी संगीति तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान जैसी 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया। जिस समय बुद्ध मध्यम मार्ग की बात कर रहे थे, ठीक उसी दौर में एक और महान आत्मा आत्म संयम और अहिंसा का एक बिल्कुल अलग पर उतना ही असरदार रास्ता दिखा रही थी। कौन थे वो? वो थे भगवान महावीर। तो अब हम जैन धर्म की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा रास्ता जो बाहर की दुनिया जीतने से ज्यादा खुद को जीतने पर जोर देता है। ये है भगवान महावीर का रास्ता, आत्मानुशासन और परम अहिंसा का मार्ग। बुद्ध की तरह ही महावीर का जन्म भी एक राजघराने में हुआ, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने भी सच्चाई की खोज में सब कुछ त्याग दिया। उनकी तपस्या बहुत कठिन थी। 12.5 साल की कठोर साधना के बाद 42 की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान मिला और आखिर में पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। कैवल्य पाने से पहले उन्हें वर्धमान के नाम से जाना जाता था।
वो ज्ञात्रिक कुल के राजकुमार थे, राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के बेटे। उनकी भी अपनी एक दुनिया थी, पत्नी, बेटी, सब कुछ था, लेकिन उनका असली लक्ष्य तो आत्ममुक्ति था। तो ये कैवल्य है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है, एक ऐसी स्टेज जहां आत्मा कर्म के हर बंधन से आजाद हो जाती है, एकदम शुद्ध और सब कुछ जानने वाली। जैन धर्म में यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य है। तो इस सर्वोच्च ज्ञान को पाने के बाद महावीर ने मोक्ष का कौन सा रास्ता दिखाया? आइए अब उनकी मुख्य शिक्षाओं और उन्हें सहेजने वाली सभाओं पर एक नजर डालते हैं। बौद्ध धर्म की ही तरह जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, पर इनका मतलब थोड़ा अलग है। यहाँ ये 3 रत्न हैं: सम्यक श्रद्धा यानी तीर्थंकरों में अटूट विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सच का सही ज्ञान, और सम्यक आचरण यानी सही बर्ताव, मतलब विश्वास, ज्ञान और कर्म तीनों का मेल। सही आचरण का आधार ये 5 महाव्रत हैं। अहिंसा यानी मन, वचन या कर्म से किसी को दुख न देना। सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा जमा न करना। और ब्रह्मचर्य। और एक दिलचस्प बात यह है कि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने खुद जोड़ा था, जो आत्मसंयम पर उनके जोर को दिखाता है। जैन परंपरा में भी शिक्षाओं को व्यवस्थित करने के लिए 2 बड़ी सभाएं हुई। पहली सभा पाटलिपुत्र में हुई और ये बहुत अहम थी क्योंकि यहीं पर कुछ नियमों को लेके मतभेद हुए और जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 हिस्सों में बट गया। दूसरी सभा में जाकर पवित्र ग्रंथों को आखिरी रूप दिया गया, जिन्हें हम आज जानते हैं। तो बुद्ध और महावीर के समय से करीब 2500 साल बाद हम क्या सीखते हैं? हम ये देखते हैं कि इन दोनों रास्तों ने, भले ही वो अलग अलग हों, लेकिन दोनों ने ही इंसानियत को करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान की एक अनमोल विरासत दी है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस भाग दौड़ और संघर्ष भरी दुनिया में इन 2 महान दर्शनों की अहिंसा, करुणा और ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा ना करने की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक हैं? क्या ये हमें एक बेहतर कल का रास्ता दिखा सकती हैं? इस गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक तथ्यों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।